नमस्कार। सभी सुधीजनों को मेरा हार्दिक नमस्कार है। और सबसे पहले मैं सतीश जी का और प्रभु जी का, मधु जी का साधुवाद उन्हें देती हूँ, उन्हें साधुवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपने अपने प्रसंगों पर बहुत सुंदर प्रस्तुति की है। मैं वह में उन सबसे छोटी हूँ और फिर भी अपनी प्रस्तुति आप लोगों के सामने रखने का एक प्रयास कर रही हूँ। और रामलला नहशू पर हम बात करेंगे आज। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति लोक मंगल की संस्कृति है और गोस्वामी तुलसीदास लोक मंगल के कवि हैं। भारतीय काव्य शास्त्र हमारा यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति के साथ ही लोक कल्याण को भी काव्य की रचना के उद्देश्य के रूप में स्वीकार करता है। रामचरितमानस जहाँ गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य जगत में महाकवि के रूप में प्रतिष्ठापित करती है, वहीं उनकी रचना रामलला नहशु उनको राम के अनन्य भक्त के रूप में स्थापित करती है। गोस्वामी तुलसीदास ने लोक मंगल की कामना से जहां रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र को उसकी मर्यादा और कर्तव्य बोध के शिखर तक पहुंचाया है, वहीं रामलला नहशु जैसी लोक रंजक रचना के द्वारा जन सामान्य के माध्यम से भी रामलला के गुणगान एवं राम की छवि को उनके चित्त में सदा सदा के लिए स्थापित करने का महनीय कार्य किया है। आकार में छोटी होने पर भी यह रचना हमें कवि के मन में के उस कोमल कोने की तरफ ले चलती है जहां वे अपने आराध्य को नहछू जैसे छोटे से प्रसंग के द्वारा लोक से चिरकाल तक जोड़ने का कार्य करते हैं। साहित्य में हम जानते हैं कि साहित्य की अनेक विधाओं में लोक साहित्य भी एक विधा है और इस विधा में लोकगीत, लोक कथा, लोक कहानी आदि परिगणित किए जाते हैं। इनमें से लोकगीत जो है वो स्त्री समाज द्वारा बहुत सहजता से अपनाया जाने वाला लोक साहित्य है। लोकगीत के भी अनेक प्रकार मिलते हैं, जैसे लंबे गीत, कुछ स्वांग गीत भी होते हैं, आनुष्ठानिक गीत पाए जाते हैं, नौटंकी गीत होते हैं, जागरण गीत भी गाए जाते हैं। संत तुलसीदास ये भली भांति जानते थे कि अगर परंपराओं का संरक्षण, संवर्धन एवं पल्लवन करना है तो यह कार्य स्त्री समाज के योगदान के बिना कदापि संभव नहीं है। इस भाव को गांठ में बांध कर ही आचार्य लगता है कि उन्होंने अपने राम को रामलला नहचू के माध्यम से लोक में उतारा है। इस रचना का मुझे जो लगता है मात्र इतना ही महत्व नहीं है कि इसके द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लोक स्थापना की जाए, अपितु इसके माध्यम से लोक में श्रेष्ठता की भावना का आधान करना इच्छित है। कवि मन की चाह है कि भारतवर्ष के प्रत्येक घर में रामलला का जन्म हो, रामलला के षोडश संस्कार हो, उनके लिए नहछू और विवाह के गीत गाए जाएं। घर घर में जन्मे बालक में उनके माता पिता राम के गुणों का आधान कर सकें और इस प्रकार के भाव गीतों की प्रेरणा से भारत का प्रत्येक बच्चा राम बन सके। रामलला नहचू के द्वारा तुलसीदास ने उन्हें जनमन का राम बना दिया। नहचू विवाह और उपनयन के अवसर पर संपादित होने वाला एक बहुत छोटा सा संस्कार है। विवाह के दिन सबसे पहले नहचू नहावन की रस्म अदा की जाती है, यह सब आप जानते हैं आप लोग। और नह का अर्थ होता है नाखून। इस तरह नहचू नहावन का अभिप्राय लड़के को या दूल्हे को सजाने के पहले उसके नाखून काटकर उसे दिव्य जल से स्नान आदि कराया जाता है, यह परंपरा में है। यह बहुत आवश्यक इसलिए भी होता है कि हल्दी के बाद से उसका स्नान निषिद्ध हो जाता है और विवाह के अवसर पर दूल्हे राजा के स्नान के समय जल की धारा के साथ गीतों की धारा भी लगातार चलती रहती है। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में यह कल्पना की जाती है कि दूल्हे राजा के लिए तालाब खुदवाया गया, घाट बनवाए गए, कहारों ने लाकर जल प्रस्तुत किया और बहुत से लोगों ने सेवा कार्य किया। इन गीतों में यह वर्णन पाया जाता है कि किसने किसने सेवा की, उन्हें कौन कौन से न्यौछावर प्राप्त हुए। गीत की भावना के अनुरूप इस अवसर पर न्यौछावर भी बांटे जाते हैं। आज भी लोक में इस तरह के गीतों का प्रचलन हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक वेद मंजुल दुई कूला, यानी लोक और वेद दोनों से यह संसार संचालित होता है। नहछु लोकाचार का शास्त्रीय विधान न होते हुए भी अवध में कम से कम 500 वर्षों से व्यापक रूप से नहछु की परंपरा चल रही है और बहुत से लोकगीत इस संदर्भ में हमें मिलते हैं। मैं नहछु के उदाहरणों को देने के पहले, रामलला नहछु के उदाहरणों को आपके सामने रखने के पहले लोक से एक गीत आपके सामने रख रही हूँ, जिसे आप देखिएगा और कैसे राम इसमें उभर करके सामने आते हैं ये हम देखेंगे। के आई पोखरा खनवेला, घाट बनवावेला हो, के कर भरेला कहार
त राम जी नहावन हो। उत्तर मिलता है, दशरथ पोखरा खनावैले, घाट बनवावैले हो, रानी कौशल्या के भरेला कहारत, राम नहवावन हो। अगली बात देखिएगा, के देला अंगूठी मुनरिया, त भरी भरी हाथ, के देला रतना मूलत भरी भरी हाथ। उत्तर मिलता है, माई देली अंगूठी मुनरिया, त भरी भरी हाथ, बाबा देले रतना मूलत भरी भरी हाथ। इस तरह के जो लोकगीत हैं, इनमें राम कथा सहस्त्रमुखी धाराओं में प्रवाहित होती हुई हमें समाज में दिखलाई पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास की काव्य प्रतिभा ने नहचू लोकाचार का अत्यंत सजीव वर्णन किया है रामलला नहचू में। रामलला नहचू का आरंभ भारतीय परंपरा में प्रथम पूज्य गणपति और गौरी की आराधना के द्वारा विघ्नों के नाश की कामना के साथ होता है। ये एक छोटी सी रचना है जिसमें केवल 20 पद्य हैं, लेकिन इसका भाव बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं गौरी और गणेश से जुड़ा हुआ जो पहला ही उसका आरंभिक पद्य है वो आपके सामने रख रही हूँ। आदि शारदा गणपति गौरी मनाई हो, राम लला कर नहचू गाय सुनाई हो, जेहि गाय सिद्धि होए परम निधि पायई हो, कोटि जनक कर पातक दूर हो जायई हो। संतान के जन्म के साथ ही माता पिता उसके उज्जवल भविष्य की कामना आरंभ कर देते हैं, वहीं उसके गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश की वो प्रतीक्षा करते हैं। संतान के गृहस्थ जीवन का आरंभ माता पिता के लिए अपने वंशोन्नयन के सम्यक निर्वाह का सूचक होता है। मंडप में बैठने के लिए तैयार होते अपने पुत्र को देखकर माँ का हृदय आह्लाद से गूंज उठाता है। इस अवसर पर सहज ही घर की स्त्री में कौशल्या और पुत्र में राम की छवि आकार लेने लगती है। सामान्य जन के इसी हर्षित भाव की डोर थाम करके तुलसीदास जी ने रामलला नहचू की रचना की। इस दृष्टि से इस रचना के पद्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें छुपे दशरथ और कौशल्या के मनोभावों से प्रत्येक माता पिता के मनोत्सव का आभास सहज ही हमें तुलसीदास जी कराते हैं। कोटिन बाजन बाजही दशरथ के गृह हो, कोटिन बाजन बाजही दशरथ के गृह हो, देवलोक सब देखहि आनंद अति होई हो। नगर सुहावन लागत, नगर सुहावन लागत बरनी न जातई हो, कौशल्या के हर्ष न हृदय समातई हो। आले ही बांस के मांडव मणिगन पूरन हो, मोतनी झालर लागी चहु दिसि झूलन हो। गंगा जल कर कलश तो तुरत मंगाई हो, जुवतनि मंगल गाई राम नहवावन हो। ये पंक्तियां राम के नहचू उत्सव की भव्यता की ओर संकेत करती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के आंगन में कच्चे बांस का मंडप छाया गया है, मणियों और मोतियों की झालर सजी है, चारों ओर कनक स्तंभ हैं, जिनके मध्य राज सिंहासन है। गजमुक्ता हीरे और मणियों से चौक पूरा गया है, भवन चतुर्दिक सजा हुआ है। युवतियां मंगल गीत गा रही हैं और गंगा के पवित्र जल से रामचंद्र जी को स्नान कराया जा रहा है। ऐसे अद्भुत दृश्य का अंकन करते समय तुलसीदास मानो हर माँ की कोख का उत्सव मनाते हुए दिखलाई पड़ते हैं। अपनी इस रचना में लोक में प्रचलित शुभ और अशुभ लक्षणों का भी आचार्य ने खूब ध्यान रखा है, और सामुद्रिक लक्षणों में शुभ और अशुभ के प्रसंग में किसी शुभ कार्य के समय जाते समय भारतीय समाज में दधि दर्शन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य से जा रहा होता है तो हम उससे कहते हैं कि दही मछली लेकर आना। निश्चित रूप से श्री राम के नहचू में किसी विघ्न के उपस्थित होने की कोई संभावना नहीं है, पर जो अपनों का हृदय होता है, जो आत्मीय जनों का हृदय होता है, वह शुभता के अतिशय संवेग से भरा हुआ होता है। शुभता की कामना से भरा यह संवेग हमें आचार्य की रचना में देखने को मिलता है। वे कहते हैं, अहिरिन हाथ दहेड़ी, अहिरिन हाथ दहेड़ी सगुन ले आवई हो, पुनरत जोबन देख नृपति मन भावई हो, रूप सलोनी तंबोलिन बीरा हाथ ही हो,
जाकी और बिलो की मन ही साथ ही हो। धरजनी गोरे गात लिहे कर जोरा हो, केसरी परम लगाई सुगंध बोरा हो। मोचनी बदन सकोचनी हीरा मांगन हो। देखिए ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। मोचनी बदन सकोचनी हीरा मांगन हो, पनही लिए कर शोभित सुंदर आंगन हो। बतिया के सुधरी मलिनिया सुंदर गात ही हो, कनक रतन मणि मौरा लिए मुस्कात ही हो। नहचु संस्कार के अवसर पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुंदर सजे हुए मंडप में शुभ की कामना से अहिरिन जो है वो हाथ में दही की हांडी लिए हुए खड़ी हुई है। पान का बीड़ा हाथ में लेकर के तंबोलिन उपस्थित है। स्नानोपरांत पहने जाने वस्त्रों को लेकर के दर्जिन भी उपस्थित हो गई है। हीरे और मणियों से सजी हुई सभा में अत्यंत संकोच का अनुभव करने वाली मोचिन भी संकुचित भाव के साथ ही सही वह भी वहां उपस्थित है और पन्ही लेकर नेक पाने की लालसा में उत्सव में खड़ी हुई है। उत्सवों में मालिन की महत्वपूर्ण भूमिका को भी आचार्य वन में ध्यान में रखा है। सभा में सोने और मणियों से सजा हुआ मोर लेकर के मालिन भी उपस्थित हो गई है और कौशल्या की ज्येष्ठा उससे कहती हैं कि जाओ सिंहासन पर बैठ, रामलला का नहचू करा लो। माँ का आंचल जीवन की हर विपदाओं से अपने संतान की रक्षा करता है। इस भाव को मूल में समेटे हुए तुलसीदास रामलला नहचू में माँ कौशल्या की गोद में राम को बैठाते हैं और कौशल्या का आंचल राम के सर पर आते ही सब अमंगलों से मानो उन्हें रक्षित कर लेता है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास राजा दशरथ और रानी कौशल्या के राजत्व से उन्हें अलग करके पुत्र के उत्सव प्रसंग पर साधारण माता पिता के हृदय में उठने वाले उल्लास के साथ उनके उल्लास का साधारणीकरण करते हैं। नाउन को नहचू के लिए बुलाया जाता है। बनी ठनी हंसती मुस्कुराती नाउन कनक लसित नहनी हाथ में लिए राम के पांवों के नख काट रही है और बीच बीच में तिरछी नजरों से नैनों से उन्हें निहारती भी जाती है। नहचू संस्कार का आरंभ होते ही उपस्थित युवतियां गाली गाना शुरू कर देती हैं और प्रयास करते हुए कौशल्या और सुमित्रा को छेड़ते हुए तुलसीदास जी के शब्दों में कहती हैं, काहे राम जीव सांवर, काहे राम जीव सांवर लक्ष्मण गोर हो, कि दहु रानी कौशलही परिगा भोर हो। राम अहि दशरथ के लक्ष्मण आनी के हो, भरत शत्रुघ्न भई श्री राम रघुनाथ कहो। इस प्रसंग में स्त्रियों के गीत के माध्यम से परस्पर परिहास को सुनकर रामचंद्र जी की मनोस्थिति और असहजता का लावण्यमय चित्रण तुलसीदास जी करते हैं और कहते हैं, गावहीं सबर निवास देहि प्रभु गारी हो, राम लला सकुचाही देख महतारी हो। यहाँ रामलला के संकोच भाव के चित्रण रामचंद्र के द्वारा लोकाचार की स्वीकृति की ओर संकेत करते हैं। गाली गाए जाने पर भी वो क्रोध प्रदर्शित नहीं करते हैं, अपितु संकोच और लज्जा से भरी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। इस प्रसंग के वर्णन द्वारा तुलसीदास इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि राजा हो या रंक, लोकाचार, लोक परंपरा और संस्कार का नियम सभी के लिए समान है। लोकाचार के अवसर पर नेक पाने का अपना अलग ही आनंद होता है। नेक पाने वाला अधिकार पूर्ण ढंग से अधिक नेक पाने की आकांक्षा रखता है। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के लिए सजी सभा में प्रचुर उपहार बांटे गए। भारतीय समाज में उत्सवों की सार्थकता तो लोक संतुष्टि से मानी जाती है। उत्सव में आने वाले नातेदार, रिश्तेदार, सेवक, दान और न्यौछावर पाने के हकदार लोग जितने खुश होकर जाते हैं, आयोजन को उतना ही सफल माना जाता है। रामलला के नाचू की सार्थकता तो तुलसीदास जी की इन पंक्तियों में स्वतः सिद्ध हो जाती है। वे कहते हैं, भई निछावरी बहुविधि जो जस लायक हो, भई निछावरी बहुविधि जो जिस लायक हो, तुलसीदास बलि जाऊं देखी रघुनायक हो। राजन दीने हाथी, राजन दीने हाथी रानने हार हो, भरिगे रतन पधारत सूप हजार हो। भरी गाड़ी निछावरी नाव ले आवई हो, परिजन करही निहाल असीसत आवही हो। परिजन भय निहाल असीस ही आवती हो। रामलला नहचू एक बहुत बृहत काय ग्रंथ नहीं है, एक लघु काय ग्रंथ है, लेकिन
यह एक प्रश्न जो कि समाज में है और समाज में लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये तुलसीदास जी की रचना न हो, और इतना बड़ा रामचरितमानस का की रचना करने के बाद उन्होंने इसकी रचना क्यों कर की। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रामचरितमानस में तुलसी के जो राम हैं वो सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, जबकि रामलला नेहचू के जो राम हैं वह जन्मन के राम हैं। रामचरितमानस के भाव साम्राज्य में पैठ बनाने के लिए व्यक्ति का ज्ञान सोपान पर चढ़ना आवश्यक है, जबकि रामलला नेहचू के राम सामान्य जन से तादात्म्य स्थापित करने के लिए अहीरिन, लोहारिन, मालिन, मोचिन और नाउन जैसे समाज के सेवा कार्यों में लगे अत्यंत सामान्य जन से एकाकार होते हैं। इस रचना के माध्यम से तुलसीदास जी ने समाज में छोटे छोटे सेवा कार्य करने में लगे लोगों की सामाजिक उपयोगिता और सार्थकता को समझाया है। और यह सच है कि आज भी इन लोगों के बिना उत्सव की भव्यता कथमपि संभव नहीं है। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी इस छोटी सी रचना को लोकोत्तर सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि यह संस्कार गीत मात्र नहीं है, अब तो इसमें राम नाम की चर्चा होने के कारण यह मुक्ति और सिद्धि इन दोनों को देने वाला है। इस भावना से वे अंत में कहते हैं, जो यह नहछु गावई गाय सुनावही हो, जो यह नहछु गावई गाय सुनावही हो, रिद्धि सिद्धि कल्याण मुक्ति नर पावई हो। इसमें किंचित भी संदेह का अवकाश नहीं है कि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी रामलला नेहचू के माध्यम से राजा राम को एक साधारण पुत्र के रूप में चित्रित कर स्त्री समाज के माध्यम से लोक में राम की पैठ बनाने के साथ ही राम को चिर स्मरणीय और चिर गेय बना गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।